हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल स्वस्थ हैं और रख रहे हैं अपना पूरा ध्यान। और इस ध्यान रखने की श्रृंखला में आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। पूर्णिमा या फुल मून अपने आप में एक बहुत ही सुंदर घटना है, प्राकृतिक घटना है जो हर महीने घटित होती है। और हम हमेशा बात करते हैं कि पूर्णमासी का या पूर्णिमा का बहुत प्रभाव हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ता है। अगर आप देखें तो जल तत्व में उस दिन बहुत ज़्यादा उछाल आपको महसूस होता है, वैसे ही हमारे जो इमोशंस हैं ना, वो भी उस दिन बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं, एनर्जीज़ बहुत हाई होती हैं। तो ऐसी एक बहुत खास पूर्णमासी या पूर्णिमा जो है वो पड़ने वाली है 16 अक्टूबर को, जिसको हम कहते हैं शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन मानी गई है। जितनी भी हमारी पूर्णिमा होती हैं वो अपने आप में बहुत शक्तिशाली होती हैं। बस शरद पूर्णिमा नवरात्रों के बाद पड़ने वाली पहली पूर्णिमा है। और इसका जो एक आध्यात्मिक महत्व भी है और इसका आयुर्वेदिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। पहले हम इसके आध्यात्मिक या धार्मिक महत्व की बात करते हैं। अगर हम बात करें कि इसका धार्मिक महत्व क्या है, तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि इसको रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। और ये माँ लक्ष्मी के धरती के ऊपर एक विचरण करने का दिन भी माना गया है। इसमें एक तो रास पूर्णिमा होने के कारण ये माना जाता है कि इस दिन जो चंद्रमा है वो 16 कला संपूर्ण होता है, और ये वही दिन है जिस दिन गोपियों के साथ श्री कृष्ण जी ने रास रचाया था। तो वैसे इसमें आपकी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कितने हाई होंगे, क्योंकि इसी दिन को चुना गया गोपियों के साथ रास रचाने के लिए। तो मेडिटेशन के लिए, अध्यात्म के लिए ये दिन बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब है कि आपके ऊपर डिवाइन एनर्जीज़ जो हैं वो अर्थ के ऊपर इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आप थोड़ा-सा भी एफर्ट करेंगे तो आपको मेडिटेशन का बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। दूसरी इसमें चीज़ जो बताई गई है वो व्रत करने के यहाँ पर हमारा जो सनातन हमारा पद्धति है उसमें कहा गया है कि ये इस दिन लक्ष्मी जी जो हैं वो धरती पर विचरण करती हैं। वो यहाँ पर आती हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जाती हैं, वैभव का, संपन्नता का। तो व्रत करके उस दिन जो है लक्ष्मी जी का पूजन करने से बहुत ज़्यादा आपको धन का लाभ भी होता है। ये आध्यात्मिक महत्व है। मगर एक चीज़ हम और बहुत इम्पोर्टेंट करते हैं इस दिन पे। आप लोगों ने अपने बड़ों से ज़रूर सुना होगा कि इस दिन हम लोग खीर बनाते हैं, और खीर बना कर के खुले आकाश में चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और फिर उसे अगले दिन सुबह ग्रहण किया जाता है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हमारे धर्म में या हमारी संस्कृति में कोई भी चीज़ जो है बिना किसी रीज़न के हुई ही नहीं है। हमने उसको धर्म से जोड़ दिया, बट एक्चुअली उसका जो रीज़न था वो बहुत लॉजिकल था। आज मैं आपको यहाँ पर वो रीज़न बताती हूँ। जब हम ये जो नवरात्रा के व्रत हम रखते हैं, ये चेंजिंग सीज़न के समय आते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो चाहे आप मार्च के महीने की तरफ देखिए, चाहे आप अक्टूबर के मंथ की तरफ देखिए, दोनों ही समय मौसम बदल रहा है। और जब मौसम बदलता है तो हमारी पाचन क्रिया को, हमारी बॉडी को भी उसके साथ अडैप्ट होने के लिए थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो जब हम ये व्रत करते हैं, इसमें हम थोड़ा-सा डिटॉक्सिफाई करते हैं बॉडी को, और धीरे-धीरे उस तरह की चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जो मौसम के अनुकूल हो। तो यहाँ पर भी हमने जब ये नवरात्रे का पूजन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर व्रत। जब हमने उसको संपन्नता से किया, और इस पूरे गर्मी के मौसम में हमारे शरीर ने बहुत ज़्यादा हीट को झेला होता है, और वो हीट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती है और पित्त तत्व का निर्माण करती है। पित्त का प्रकोप वो हमारी बॉडी में लेकर आती है। जब हम यहाँ पे शरद ऋतु की बात करते हैं तो शरद ऋतु बेसिकली मॉनसून के वापस चले जाने का सूचक है। आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है, अब आपको बारिश की कोई डर नहीं है, कोई संभावना नहीं होती है। आकाश साफ होने के कारण चंद्रमा की पूरी रोशनी जो है धरती पर आ सकती है। आयुर्वेद में बारी-बारी ये चीज़ बताई गई है कि जो जो प्राण है ना किसी भी चीज़ में, वनस्पति में या हमारी प्रकृति में, वो प्राण आता है सूर्य से, और जो रस या औषधीय गुण आते हैं वो आते हैं चंद्रमा के प्रकाश से, क्योंकि वो शीतल है, उसमें रस भरने की एक क्षमता है। आप वैसे भी देखेंगे तो चाँद को देख के आपको बहुत कामिंग सा इफ़ेक्ट अपनी बॉडी पर, माइंड पर महसूस होता है। तो यह यहाँ पर जब हम खीर बना रहे हैं, तो उस खीर को जब हम चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं
उसमें वही गुण आ जाते हैं। इस मौसम में हल्की-हल्की ओस रात को पड़नी शुरू हो जाती है और वही ओस जो है वो बेसिकली चाँद की रोशनी के साथ जब उस खीर में आकर मिलती है, तो वो खीर एक औषधि का रूप धारण कर लेती है और फिर भगवान जी को अर्पण करके आप जब उसको खाली पेट कंज़्यूम करते हैं, तो हमारी बॉडी में जो इतनी बड़ी गर्मी के सीज़न में हमने पित्त का प्रकोप झेला है, वो शांत होने लगता है। बट यहाँ 2 चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आजकल आप यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ देखेंगे जिसमें इसमें खीर में बहुत सारी चीज़ें मिलाने के लिए बोला जा रहा है, मगर अगर आप ऑथेंटिक आयुर्वेदिक टेक्स्ट को देखेंगे, तो ये खीर बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। इसमें केवल दूध और चावल आप ज़्यादा से ज़्यादा डालना चाहें तो इलायची और थोड़ा-सा शक्कर आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शक्कर भी का भी इस्तेमाल आप ना करें। आपको बिल्कुल सिंपल खीर बनानी है, उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जिससे अगर आप ड्राई फ्रूट डाल देंगे तो वो पित्त को बढ़ाएगा, शांत नहीं करेगा। आपको उसको बिल्कुल सिंपल रखना है और फिर उसको चाँद की रोशनी में अगर आपका एरिया पॉल्यूशन फ्री है, बिल्कुल क्लीन एयर है, तो आप पूरी रात उसको एक पतले से झिर्री वाले कपड़े से ढक कर के रख सकते हैं। मगर अगर आपके एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा है तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप पूरी रात ना रखें क्योंकि अमृत की जगह फिर वो विष ना बन जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो आप कुछ घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए उसको आप चाँदनी में रखिए और उसके बाद में उसको बाहर ही रहने दीजिए घर में। फ्रिज में नहीं रखना है, फ्रिज में अगर आप रखेंगे तो अगेन उसकी तासीर चेंज हो जाएगी और वो फिर पित्त को शांत करने की जगह बढ़ाने लग जाएगी। आपको उसको बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में रहने देना है, भले ही आप अपने रसोई में ढक कर के रख लीजिए और उसको कंज़्यूम करना है नेक्स्ट डे नहाने-धोने के बाद में। पहली चीज़ आपको वही कंज़्यूम करनी है ताकि वो खाली पेट आपके शरीर में जाए और उससे आपका पित्त शांत हो। आध्यात्मिक महत्व तो है ही, मगर आपने आज इसका आयुर्वेदिक महत्व भी समझ लिया। अब ये शुरू कब होगी इसके मुहूर्त की भी बात कर लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि ये स्टार्ट कब हो रही है शरद पूर्णिमा? ये 16 अक्टूबर को रात्रि पौने 9 बजे के करीब ये स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो समापन होगा वो लगभग शाम को 17 तारीख को शाम को 5 बजे होगा। मगर क्योंकि जो पूर्ण चंद्रोदय है वो 16 तारीख को ही हमें देखने को मिलेगा, तो इसीलिए हमें हमारे कंट्री के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से हमको ये 16 तारीख को ही इसके जो सारे लाभ मैंने आपको बताए हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे। तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। ये सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, छोटे से लेके बड़े तक कोई भी इस खीर को खा सकता है और आप लक्ष्मी जी का पूजन कीजिए, ध्यान कीजिए, तो आपको बहुत ही अच्छे फल इस दिन प्राप्त होने वाले हैं। तो जब तक हम मिलते हैं दोबारा, तब तक रखिए अपना ध्यान एंड कीप मैनिफेस्टिंग।